जयपुर में अमित शाह की ललकार, कहा 2023 में राजस्थान में खिलेगा कमल, 2/3 बहुमत से बीजेपी बनाएगी सरकार। 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलने वाला है। जैसलमेर में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने ली सलामी, शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में हुआ समारोह। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, बीएसएफ का रहा है गौरवशाली इतिहास, आपके हाथों में है देश की सीमाएं सुरक्षित। जैसलमेर पहुंचे अमित शाह की बीएसएफ जवानों को सौगात, बोले अब परिवार के साथ 100 दिन रह सकेंगे जवान, सभी अस्पतालों में होगा कैशलेस इलाज, परिवार के लोगों को भी मिलेगा हेल्थ कार्ड। यूपी के चंदौली में योगी के दौरे से पहले एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को हटाने पहुंचे पुलिस से कार्यकर्ताओं की झड़प, धरने पर बैठे एसपी कार्यकर्ता। सीएम योगी की चंदौली को करोड़ों की सौगात, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ने सिर्फ जातिवाद और भाई भतीजावाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम किया। जातिवाद का परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे, भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज, मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई छात्र बुरी तरह जख्मी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में कथित धांधली के खिलाफ पिछले 5 महीने से छात्र लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि 22,000 नई सीटों के लिए भी परीक्षा हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की, वीडियो ट्वीट कर कहा, भाजपा के राज में भावी शिक्षकों पर लाठीचार्ज करके विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। आज का युवा कह रहा है नहीं चाहिए भाजपा। आम आदमी पार्टी ने भी लखनऊ लाठीचार्ज के खिलाफ ट्विटर पर लिखा, आदित्यनाथ जी जितना मन चाहे इन बेरोजगार नौजवानों को पिटवा लीजिए, लेकिन बेरोजगारों पर हो रहे जुर्म आपकी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा गोरखपुर को पिछली सरकारों ने नकार दिया था, खाद के कारखाने बंद हो गए थे, अब 2016 में जिस कारखाने की आधारशिला रखी गई थी, पीएम उसका 2 दिन बाद उद्घाटन करेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले एसपी में जो आना चाहे स्वागत है, बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों को हम नहीं लेंगे। जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। चुनाव से पहले पूर्वी यूपी को पीएम मोदी का तोहफा, 7 दिसंबर को गोरखपुर को खाद कारखाना, एम्स और आरएमआरसी की सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम के काशी दौरे से पहले वाराणसी में बीजेपी का स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झाड़ू लगाकर शुरुआत की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का गोवा दौरा, गोवा के नवेली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, केजरीवाल ने गोवा की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आप सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, कहा बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन पर कहा बीजेपी में आने के लिए क्या लेंगे। बीजेपी जेडी है वो जोड़ तोड़ दी राजनीति बहुत कर दी है। शिक्षकों के नाम पर सियासी संग्राम, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा केजरीवाल पंजाब की चिंता छोड़ें, पहले दिल्ली को संभालें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार खुलना चाहिए ताकि किसानों को फसलों का सही दाम मिले। यूपी टीईटी पेपर लीक घोटाले पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा बियर गोदाम के पत्ते पर छपा था यूपी टीईटी का पर्चा। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 6 नागरिकों की मौत, आतंकी होने की शक पर ओटिंग में सुरक्षा बलों ने गोली चला दी। घटना शनिवार रात की मून जिले के तिरु की है। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने घटना की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि जांच के बाद कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। सीएम ने लोगों से शांति की अपील की है। नागालैंड की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। राज्य सरकार ने इस मामले में एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, भारत में मोहम्मद गौरी के आक्रमण से पहले सब हिंदू थे, हिंदू मुसलमान 300 साल से शुरू हुआ है।
मध्य प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 जनवरी को डाले जाएंगे वोट। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मोदी सरकार को चेतावनी, कहा जातिगत जनगणना नहीं हुई तो पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, सभी पार्टी के लोग हमारे साथ हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप की दरिया दिली, पटना में बच्ची को दे दिया आईफोन, कहा इस पर पढ़ाई करना। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मांग पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा जब तक पाकिस्तान सरहद पार से आतंकी हथियार और ड्रग्स भेजना बंद नहीं करता तब तक व्यापार का सवाल नहीं उठता। पंजाब में कांग्रेस की बढ़ सकती है मुश्किलें, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, गठबंधन के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव ढींडसा से चल रही है बातचीत। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पर्चा छपने से पहले 23 अक्टूबर 2021 को नोएडा के एक होटल में आरोपी राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की हुई थी मुलाकात। यूपी में टीईटी पेपर लीक की घटना के बाद आज हो रही समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा। 22 शहरों में 1200 से ज्यादा केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्नाव में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। निरंजन ज्योति ने कहा अखिलेश यादव जनता से माफी मांगे क्योंकि उनके पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने फिर से कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। शाहदरा में फिलहाल 50 क्वारंटीन बेड और 4 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड को बंद किया गया। भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद। पुंछ को शोपिया से जोड़ती है सड़क। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक बर्फबारी होने के आसार। पहलगाम में पारा -2 डिग्री सेल्सियस। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। घाटी में जमकर हो रही है बर्फबारी। श्रीनगर, बांदीपोरा समेत कई जिलों में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। श्रीनगर में तापमान 0 के करीब पहुंचा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी से गुंड। जोजिला, द्रास और गोमरी में 2 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर एहतियातन आवाजाही रोकी गई। लद्दाख में द्रास में भारी बर्फबारी, पारा गिरा। दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है द्रास। ओडिशा, आंध्र प्रदेश के लिए राहत की खबर। बंगाल की खाड़ी में उठा जवाद तूफान कमजोर पड़ा। भारी बारिश होगी लेकिन ज्यादा तबाही के आसार नहीं। मनाली के अटल टनल में सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार टनल के अंदर बेकाबू होकर दूसरी लेन में दीवार से जा टकराई। कार में सवार दिल्ली के 4 यात्री घायल हुए। कार ड्राइवर पर पुलिस ने लगाया जुर्माना। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अहमदाबाद में एक स्कूल में बच्चों को सिखाए जेवलिन थ्रो के गुर। बच्चों को दिए फिट रहने की टिप्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत आ रहे हैं। महज कुछ घंटों की मुलाकात में होंगे ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन क्षेत्र में करीब 1 दर्जन करार। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 702 किसानों के नाम कृषि मंत्रालय को भेजे। कल कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे पास मारे गए किसानों की जानकारी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।